आप तो जयपुर के हवा महल देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको राजधानी रायपुर में एक हवा महल दिखाने वाला हूँ। ये जो है हाउसिंग बोर्ड का मकान है, जो कॉलोनी बसाई गई थी, और वो कॉलोनी जो है अब जो है खंडहर में या यूँ कहें तो हवा महल में तब्दील हो गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो मकान है यहाँ बीएसपी कॉलोनी बसाया गया था। दूसरे जगह से लोगों को यहाँ लाया गया था और फिर जब वो लोग यहाँ से छोड़ के गए तो फिर ये मकान खाली हुआ। और अब देख सकते हैं आलम क्या है कि पूरी खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं वो सब जो है अराजक तत्व या जो नशेड़ी हैं या गजेड़ी जो लोग हैं वो कबाड़ के ले गए हैं। ये पूरा जो है बीओसीपी कॉलोनी है और आरडीए कॉलोनी है। ये आप देख सकते हैं, आप जिधर देखेंगे उधर सिर्फ आपको यही खंडहर नुमा मकान दिखेगा। भगत जी थोड़ा सा और चलिए आगे और आगे दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ ये पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पैसा बर्बाद किया गया है और उसके बाद जो है हाउसिंग बोर्ड ये बना के या फिर जब विस्थापित किया उसके बाद ये भूल गया कि यहाँ किसी को लाना है और किसी को बसाना है। ये आप इधर देख सकते हैं किस तरीके से, थोड़ा सा वाइड एंगल में दिखाएं भगत जी कि किस तरीके से ये पूरा खंडहर हो चुका है। एक भी खिड़की, एक भी दरवाज़ा जो है वो साबूत नहीं बचा हुआ है और लगभग जो है सभी उखाड़ के जो है अराजक तत्व ले गए हैं। जिन घरों में लोग रह रहे हैं, फैमिली रह रही है, वहाँ जो है तो बचा हुआ है, लेकिन हर जगह से कबाड़ लिया गया है। कुल 1374 घर हैं जो अब जो है खंडहर नुमा में तब्दील हो गया है, खंडहर बन गया है यूँ कहे तो। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में अगर हाउसिंग बोर्ड ने क्यों नहीं इस पर जो है वो संज्ञान लिया, या यूँ कहें कि अपना देख रेख, क्योंकि पैसा तो सरकार का लग गया। उसके बाद जो है हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि आखिर इसमें अब कौन रहेगा। ये कहा जा रहा है कि जब लोग छोड़ के जाना शुरू किए तो उसके बाद जो है ये खंडहर नुमा होना शुरू हुआ, यानी लोग जो हैं इस पे धावा बोले और एक एक करके कबाड़ कर ले गए। हम लोगों से चर्चा करेंगे और भी अलग अलग जगहों पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ जो अराजक तत्व हैं वो खिड़कियाँ और दरवाजे कबाड़ के ले गए हैं। अंदर अब रहने के लिए कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। तो चलिए हमारे साथ लोगों से भी चर्चा करेंगे और आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। इकतालीस करोड़ 85 लाख की लागत से हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 1375 फ्लैट हैं, सभी खंडहर में तब्दील। 2008 में बनना शुरू हुआ, 2011 में बनकर हुआ तैयार। 500 फ्लैट बोर्ड के कब्जे में है। 319 मालिकों ने पोजीशन लिया और 280 परिवार रहते हैं। 455 रुपए शुल्क देते हैं बोर्ड को। खाली फ्लैट का नहीं ले रहा कोई सुध। निगम के पास है रखरखाव का जिम्मा। आपने जयपुर के हवा महल को देखा होगा, लेकिन रायपुर में भी एक हवा महल है जिसे किसी ने बनवाया तो नहीं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही से यह हवा महल जैसा दिखने लगा है। अराजक तत्व और नशेड़ियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सभी दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ ले गए। एक भी सही सलामत नहीं है। ये दरअसल बोरिया कला में हाउसिंग बोर्ड ने कॉम्प्लेक्स बनवाया था, जिसमें पहले कुछ लोग रहते भी थे, लेकिन उनको छोड़ने के बाद ज्यादातर फ्लैट खाली हैं। इन खाली फ्लैटों से धीरे धीरे खिड़की, दरवाजे, बिजली, फिटिंग्स, नल और टाइल्स सब चोरी हो गए हैं। प्लास्टर उखड़ गया है, रंग उड़ गया है। हाउसिंग बोर्ड ने 41 करोड़ 85 लाख की लागत से बनवाया था। 2008 में ये बनना शुरू हुआ था और 2011 में बनकर तैयार हुआ। आपको बता दें कि तेली बांधा तालाब किनारे स्थित झुग्गी बस्तियों से लोगों को विस्थापित किया गया तो उन्हें यहाँ जगह दी गई। 1375 फ्लैट इन्हीं से भर गए। तेली बांधा में झुग्गियों की जगह जब नया भवन बना तो यहाँ से विस्थापित लोग तेली बांधा लौटने के कारण
1375 फ्लैट खाली हो गए। तब से ये खाली पड़े हैं। खाली रहने के कारण धीरे धीरे यहाँ सब कुछ उखड़ गया। अब ये फ्लैट खंडर हो चुके हैं। इसकी देखरेख नगर निगम के हाथ में है, लेकिन अभी वहाँ किसी प्रकार से कोई देखरेख नहीं हो रही है। तो इस वक्त बोरिया कला में हूँ और ये आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है चहल पहल है, दूसरी ओर जो है इधर मैं इसलिए भी दिखा रहा था कि किस तरीके से खंडहर बन रहा है। जहाँ लोग हैं, जहाँ रह रहे हैं वो सुरक्षित है, लेकिन जिन घर को छोड़ दिए लोग वो खंडहर नुमा है। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। कब से ये खंडहर हो गया है, कब से लोग छोड़ के चले गए हैं? 10 साल से हो गया भैया। 10 साल से। 10 साल से। हाँ। अच्छा, लोग छोड़ के जाते हैं, उसके बाद खिड़कियां और दरवाजे कबाड़ ले जाते हैं? नहीं मालूम भैया क्या होता है, कैसा होता है। अपन फैमिली वाले हैं, अपन ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे उसमें। अच्छा, जी भैया। मतलब आप लोग को तकलीफ होता है अब कि तकलीफ बाद किसको में बताएंगे अपन। हाँ? अब हाँ। तकलीफ होता है अपन किसको बता सकते हैं, किसी को बाद में दिक्कत करते हैं लोग। अपन ने इसलिए बोला फैमिली वाले भी अपन कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे अपन। तो ये फैमिली वाले हैं, इनको डर ये है कि अगर हम बोलेंगे तो वो अराजक तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं धावा बोल देंगे। ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ लोग हैं, इसके पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाया, लेकिन इसके आगे जो है जो लोग हैं, जो घरों में लोग हैं, उन तो वो तो बचा हुआ है, खिड़की वगैरह दरवाजे बचे हुए हैं। लेकिन जिन घरों को छोड़ के लोग चले गए हैं वहाँ से लोग जो है खिड़कियाँ, दरवाजे, यहाँ तक कि ईंट भी उखाड़ने की कोशिश की गई है। तो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं किस तरीके से खंडहर बन गया है। एक लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। भगत जी आइए। अच्छा, ये पूरे जो घर खंडहर हुए हैं, जो लोग खिड़कियाँ दरवाजे कबाड़ के ले गए हैं, तो खाली करने के बाद तुरंत लोग खिड़की दरवाजे ले जाते हैं? नहीं, खाली करने के बाद तो उन लोग ऐसी यहाँ जो लोकल लोग हैं चोरी करके लिए हैं, जो लोग खाली किए हैं उन लोग लेके नहीं गए हैं। नहीं, वो लोग लेके नहीं गए हैं। जो कबाड़ के, जैसे कोई खाली करता है उसके बाद दरवाजा खिड़की चला जाता है, कबाड़ के ले जाते हैं लोग। हाँ, वो तो सभी का निकाल के ले गए हैं। तो ये आरडी जो हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है वो देख रेख नहीं करता है, गार्ड वगैरह नहीं छोड़ा है? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं है? आरडी में कोई नहीं है सर। ये देखने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस लोग अपने मगन में हैं सब। जी। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती है? जहाँ हम लोग जितने लोग इधर रहते हैं ना, तो वहाँ का चोरी नहीं हुआ है। जहाँ पे खाली है वहीं के निकाल के ले गए हैं। ये चोरी करने वाले कौन हैं? अब वो तो पता नहीं है सर जी। जो रात को दिन में भी ले जाते थे चोरी करके। दिन को भी ले जाते? हाँ, दिन दहाड़े रात को ले जाते थे और हमको तो नहीं मालूम है। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि जहां हम लोग हैं वहां तो ठीक है, लेकिन बाकी बात जिन घरों में ये लोग नहीं हैं वहां से सभी चोरी हो गया। चलिए दिखाते हैं, क्योंकि जहां ये लोग रह रहे हैं उसके बाद जो है अगर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो किस तरीके से ये जो मकान है वो खंडहर हो गया है, और मैं एक मकान की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसे अनगिनत यानी 1374 मकान है जो 1 BHK 2 BHK था, जो खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन यहाँ किस तरीके से आने वाले या यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको ख़तरा हो सकता है, ये देख सकते हैं। रात होते ही यहाँ मजलिस जम जाती है, और ये आप पौआ का और अलग अलग चीज़ों का वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ अराजक तत्वों का जमवाड़ा होता है। लेकिन अंदर आप देखिए कि किस तरीके से सभी चीज़ें कबाड़ कर ले गया होगा। ये 1 BHK मकान था, जिसमें अंदर घुसिए थोड़ा सा, भगत जी दिखाएं कि किस तरीके से ये हॉल है, यहाँ बाथरूम है, बाथरूम तक के जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, यहाँ तक के ये आप देखिए, ये बोर्ड होगा, बोर्ड से भी जो इसमें लगा रहता है फ्रेम, उसको भी कबाड़ के ले गए। पाइपलाइन जो रहता है वो खाड़ के ले गए हैं। तो अलग अलग चीज़ें, और जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से एक एक चीज़, एक एक पाइप, एक एक जो चीज़ें थी उसको उखाड़ के ले गया है, टाइल्स को तोड़ा गया।
लेकिन सवाल अहम ये है कि आखिर हाउसिंग बोर्ड जो बनाकर भूल गया, जो जिसको इसका सुध लेना चाहिए था, वो आखिर क्यों नहीं लिया। ये आप देख सकते हैं पूरी गंदगी पसरी हुई है और यहाँ जो है कहीं ना कहीं ये 2 BHK मकान का वो है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से अभी ऊपर जाने का भी देखिए, सीढ़ी में रेलिंग लगाया गया होगा, वो सीढ़ी का जो रेलिंग था वो भी कबाड़ के ले गए या देख सकते हैं रेलिंग लगाया गया था और रेलिंग भी उखाड़ के ले गए। ये 2 से 4 मंजिला मकान है जहां इस तरीके से इसको कबाड़ बनाया गया, इसको लूटा गया, इसको जो है एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ जो है बोर्ड लगाया गया था, उसको भी नहीं छोड़ा गया है। तो किस तरीके से अपराधियों के या फिर जो यहाँ इस कृत्य को अंजाम दिए हैं हौसले बुलंद हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ जो रहवासी हैं, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, बच्चे टहलते हैं और जिस तरीके से ये खंडर हो गया है, आगे होकर किसी तरीके से अनहोनी ना हो जाए। आप लोग इधर ही रहते हैं तो डर नहीं लगता है आप लोग? नहीं लगता है सर, लगता है मजबूरी में रहना पड़ता है, लगता है मगर क्या करेंगे सर, मजबूरी में रहना। आप लोग हाउसिंग बोर्ड या सरकार को कुछ नहीं बोले, वो सूचित वगैरह नहीं किए? सरकार को बोल के क्या करेंगे सर, सरकार तो रोज देखती है, रोज हमेशा आती है मीडिया, गरीब का थोड़ी सुनेंगे। तो दिखाने का काम कर रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। हमको कुछ नहीं चाहिए सर, जितने गरीब लोग हैं ना यहाँ पर, हमको घर बस दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। घर चाहते हैं अब यहीं देना है तो यहीं दे दीजिए सर। आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं सर। यहीं कहाँ रहते हैं? आप लोग को घर नहीं मिला है? मिला है सर, यहाँ रहते हैं यहीं। तो और जो लोग को नहीं मिला उनको चाहिए। नहीं मिला है सर, खंडर हो रहा है लेकिन घर नहीं मिल घर नहीं मिल पाया। ये देख सकते हैं इनके आप दिखाइए, क्योंकि यहाँ बच्चे, हाँ ये एक चीज़ साफ हो गया है कि इनका कहना है कि गरीब लोग ऐसे भटक रहे हैं, लेकिन इतना मकान कबाड़ हो गया है उसके बावजूद उन लोगों को दिया नहीं जा रहा है, अलॉट नहीं किया जा रहा है। और अनगिनत मकान है, 1374 मकान जो है रिकॉर्ड में है, बाकी बाद कई ऐसे मकान हैं जो खाली पड़े हैं। आप भी इधर ही रहते हैं? मेरा खुद का घर है यहाँ पर। अच्छा, खुद का। कि ऐसे जब कबाड़ के दिन दहाड़े जर्जर हो गया जो मकान बोल रहे हो ना, जर्जर नहीं हुआ है, ये सिर्फ खिड़की लगाने की देरी है और दरवाजा, बाकी सब ठीक है। लेकिन दिन दहाड़े अगर लेके गए हैं तो उनके हौसले बुलंद होंगे। कौन कौन कबाड़ने वाले थे, वाह, उसको कोई रोक भी नहीं सकता ना। जैसे लोहा को जंग लगने से कोई रोक नहीं सकता, वैसे अगर कोई नहीं है तो वहाँ पर डाका डालने से पहले, डाका डालना या किसी भी प्रकार का कार्य करना आसान होता है। पब्लिक रहता तो कोई भी नहीं कर पाता ऐसा। लेकिन अगल बगल तो लोग रह रहे हैं ना। जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ का दरवाजा और खिड़की सुरक्षित है। सुरक्षित है, जहाँ खाली कर दिए उसके बाद उसको खाली वो अब जो करने वाला कर दिया, अब उसको हम क्या कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, लेकिन तो देखना चाहिए सरकार। मेरा खुद का कोई खिड़की नहीं निकाला है, मेरा घर का, मेरे मकान का 459 फ्लैट नंबर और 29 नंबर ब्लॉक, वहाँ पर मैं रहता हूँ। वहाँ पर कोई चोर चोरी नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो रह रहे हैं ना। लेकिन फिर भी वहाँ पर पानी के पड़ने से उस जो लोहे का जो दरवाज़ा लगा हुआ था, दरवाज़ा नहीं, खिड़की पूरा गल गया है, मतलब जंग लग गया है। ये अपनी आप बीती बता रहे हैं, लेकिन शहर में कई ऐसे झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां लोग रहने पर विवश हैं और हाउसिंग बोर्ड का ये जो कॉलोनी है, या यूँ कहें कि जो 1374 मकान कबाड़ हो गया सिर्फ अनदेखी के कारण, यहाँ लोगों को बसाया जा सकता है। जो यहाँ जिसको बसाया गया था वो अपने जगह पर लौट के चले गए, उसके बाद जो है यहाँ ऐसे ही खाली हो गया। उसके बाद जो है अराजक तत्वों ने धावा बोला और एक एक चीज़ कबाड़ के ले गए। चलिए और कुछ जगहों पे आपको लेके चलते किस तरीके से वहाँ भी स्थिति है। चलिए लोगों से चर्चा कर लेते हैं। आप इधर आइए, इधर ही। आप ही से पहले क्या कितने दिन से ये खाली पड़ा हुआ है, ये कबाड़ हो गया, आप लोग यहीं रहते हैं, फिर भी जो लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो धावा बोलते हैं खिड़की उखाड़ ले जाते हैं। ये सरकार पब्लिक के लिए बनाया गया, गरीबों के लिए, गरीब लोगों के लिए बनाया गया है। और इसमें जो बाहरी लोग हैं वो आके ये सब जो कंडीशन दिख रहे हैं, हालात, ये सब करके गए यहाँ पे। लेकिन कहने का ये है कि ये तो पब्लिक के लिए बनाया गया था।
लोग छोड़ के गए गरीब, है ना, दूसरे जगह, फिर ये दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिए, अलॉट क्यों नहीं किया गया? देखिए, जब शहर में झुग्गी मुक्त अभियान चलता है प्रशासन द्वारा, तभी नहीं क्या ये जो सरकारी प्लॉट है हाउसिंग बोर्ड के जो खाली मकान है तो गरीबों को दिया जाता है। तो मेरा कहना है अगर 1374 मकान, थोड़ा सा इधर मुंह कर लीजिए आप, 1374 मकान जब खाली हुआ तो गरीब, क्या शहर में गरीब सब खत्म हो गए कि बचे हुए हैं? नहीं, गरीब देखो, गरीब और गरीबी तो जा नहीं सकता, क्योंकि उनको उभारना जरूरी है गरीबी से। तो खास तौर पे देखो, प्रशासन ही नहीं कर जो भी करा सकती है। अगर वहाँ अगर झुग्गी शहर में अगर झुग्गी मुक्त अभियान चल रहा है तो ये ग्रामीण शहर पड़ता है, ग्रामीण एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे ग्रामीण में शहरी जितना गरीब है झुग्गी मुक्त अभियान के थ्रू चलते हैं, उनको भेज सकते हैं सरकार। तो मेरा कहना था कि इससे पूर्व में भी सरकार आई कांग्रेस की, तो और आरडीए जब चीज़ों को रख रखाव करती है, या फिर हाउसिंग बोर्ड का ये कॉलोनी है, तो हाउसिंग बोर्ड को ये नहीं कभी सपना आया कि वहाँ मकान खाली हो गया, 1374 मकान, वहाँ किसी को बसाना है, और ऐसे ही छोड़ दिया गया बिना मेंटेनेंस? खास तौर पे ऐसा हुआ कि देखिए, यहाँ पे जब निकल तेली बांधा झुग्गी मुक्त अभियान चला तो उनको लाया गया 6-7 साल के लिए, और उनको फिर तेली बांधा BSP यूपी मतलब मकान का जो मरीन ड्राइव तालाब के किनारे फिर बसा दिया गया उनके आवास में। उसके बाद ये खाली हो गया। उसके बाद अगर शहर में अगर कोई झुग्गी मुक्त अभियान चला है, उनको ला के नहीं बसाया गया, इसकी जानकारी हमको नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गरीबों को दिया जाए, बेसहारा को दिया जाए, क्योंकि सरकार बेसहारा का ही सपोर्ट करे, जनता की सुनेगी ना, क्योंकि जनता ही उनको निकल सरकार बनाती है। तो हम भी चाहते हैं कि ये मकान जो है गरीबों को दिया जाए। दो तस्वीर आपको दिखाता हूँ। एक ये तस्वीर ये है जहाँ लोग रह रहे हैं, और ये तस्वीर है जहाँ से लोग छोड़ के चले गए हैं। ये यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं आप, ये खंडहर हो गया है, और ये अब भूतिया मकान भी लोग कहने लगे हैं इसको, क्योंकि यहाँ कोई रह नहीं रहा है। और जिसके कारण से ये जो है, अब बार बार मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अराजक तत्वों का अड्डा हो गया है, और यहाँ रहने वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि गरीबों को यहाँ बसाना चाहिए ताकि उनका भला हो। लेकिन ये भला जो हाउसिंग बोर्ड है कब तक कर पाएगी? अब कहा ये भी जा रहा है कि इसको तोड़ा जाएगा, फिर यहाँ नया मकान जो है वो बनाए जाएंगे, उसके बाद फिर लोगों को दिया जाएगा। सवाल ये है कि आरडीए एक बार पानी की तरह करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया बहा दिए, उसके बाद फिर से यहाँ जो है ये मकान जो फिर से बनाया जाएगा, और फिर पैसा यहाँ बहाया जाएगा। चलिए लोगों से और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर अगल बगल कितने मकान जो हैं वो अभी खंडर हो चुके हैं, उसको भी दिखाएंगे क्या तस्वीरें हैं। ये भी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से, और रात के आने का कारण ये भी है कि यहाँ किस तरीके से सन्नाटा पसरा रहता है। कल होकर किसी तरीके से अनहोनी ना हो, इसको लेकर कम से कम यहाँ गार्ड का, या फिर यूँ कहें कि किसी तरीके से इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि अराजक तत्व जो हैं उनका जमवाड़ा यहाँ लगता है, आगे होकर यहाँ बच्चे खेलते हैं, किसी प्रकार से परेशानी ना हो उनको, उसको लेकर भी लोगों को संजीदा होने की ज़रूरत है, और यहाँ गश्त करने की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी फ्लैट जो है वो खाली कर दिया गया है, और खाली करने के बाद जो है ये अब कबाड़ हो गया है। और यहाँ जिस तरीके से मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि कैसे लोग बैठते हैं, मदिरा पान करते हैं, कल होकर जिस तरीके से राजधानी रायपुर में लगातार घटनाएं घट रही है, चाहे वो हत्या की घटना हो, बलात्कार की घटना हो, ऐसी अनहोनी ना हो यहाँ, उसको लेकर कम से कम यहाँ जो है या तो इसको रेस्ट्रिकेटेड एरिया बना देना चाहिए, या फिर हाउसिंग बोर्ड को अपने संज्ञान में लेकर इसे फिर से मरम्मत कराकर जो इधर उधर लोग भटक रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको फिर से अलॉट करना चाहिए। हालांकि यहाँ जिसको अलॉट किया गया था वो मरीन ड्राइव पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया था। फिर जब बन गया वहाँ तो लोग अपने जगह को यहाँ के छोड़ के वहाँ पहुँच गए। आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर किस तरीके से हाउसिंग बोर्ड जो इतना पैसा लगाकर
इसको कबाड़ होने के लिए छोड़ दिया है, इस पर किस तरीके से उसका रुख रहता है और क्या इस पे फिर से मरम्मत कार्य चलते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज़ रायपुर।